हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए श्रुतिलेख का वीडियो लाई हूं जो सीनियर क्लास के बच्चों के लिए सही रहेगा। करना चाहें तो जूनियर क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं अगर उन्हें ठीक लगे तो कुछ वाक्यों में मैं आपके लिए कठिन शब्द लेकर आई हूं और आपको इमला लिखना है। जिस तरह मैं बोलूँगी वैसे ही आपको लिखना है। पंक्चुएशंस यूज करना है और लास्ट में दी गई स्लाइड से अपनी गलतियों को चेक करना है। जितने भी आपके गलत शब्द होते हैं उनकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए कम से कम उनको शुद्ध रूप में 10-10 बार लिखिए ताकि आप दोबारा उनको लिखने में गलती ना करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास ही बने हुए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि आपको सारे वीडियोस अपलोड होने के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाया करें। तो चलिए लिखना शुरू करिए। राइटिंग बहुत साफ साफ लिखना है आप लोगों को। और आपकी जितनी गलतियां होती हैं ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आपको इमला लिखने के बाद कितनी गलतियां निकली और उसको आपने लिखा 10 बार या नहीं लिखा। कमेंट करके बताना बहुत ज़रूरी है। चलिए लिखना शुरू करिए। यदि विचार सामग्री निबंध की आत्मा है तो भाषा शैली निबंध का शरीर है। तो भाषा शैली निबंध का शरीर है। एक अच्छे निबंध में परिमार्जित स्पष्ट तथा सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यदि विचार सामग्री निबंध की आत्मा है तो भाषा शैली निबंध का शरीर है। एक अच्छे निबंध में परिमार्जित स्पष्ट तथा सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एक श्रेष्ठ निबंध की भाषा का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह इतनी सशक्त हो कि पाठक का मन अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर ले। एक श्रेष्ठ निबंध की भाषा का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह इतनी सशक्त हो कि पाठक का मन अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर ले। भाषा को सशक्त बनाने के लिए यथास्थान मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। लक्षणा तथा व्यंजना नामक शब्द शक्तियों तथा विभिन्न अलंकारों
के द्वारा भी भाषा में सौंदर्य का समावेश किया जा सकता है। भाषा को सशक्त बनाने के लिए यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। लक्षणा तथा व्यंजना नामक शब्द शक्तियों तथा विभिन्न अलंकारों के द्वारा भी भाषा में सौंदर्य का समावेश किया जा सकता है। लेकिन निबंध में अलंकारों मुहावरों लोकोक्तियों आदि की अतिशयता भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से निबंध में अस्वाभाविकता का समावेश हो जाता है और उसका सारा लालित्य नष्ट हो जाता है। लेकिन निबंध में अलंकारों मुहावरों लोकोक्तियों आदि की अतिशयता भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से निबंध में अस्वाभाविकता का समावेश हो जाता है और उसका सारा लालित्य नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप एक लाइक का बटन तो दबा दिया करिए, कम से कम वीडियो देखने के बाद ही सही, लेकिन एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करिए। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए जो चीज़ें आपको पसंद हैं वीडियो के रिगार्डिंग, या आप कुछ और चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करिए मेरी वीडियोज़ में। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।